ये बीजेपी केवल प्रचार प्रसार करती है, सरजमी पर काम नहीं करती है। हादसा उसी का देन है जिसके वजह से सब के घटना घटी है। ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति एक जज से ही सांसद बन सकता है। बनने के लिए 4-5 जगह से बन सकता है, लेकिन एक ही जगह वो रह सकता है। इसलिए अगर वायनाड का सीट छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय करना है कि किसको लड़ाएगा। अगर उनकी बहन लड़ना चाहती है और भी पार्टी के किसी को लड़ाना चाहते हैं तो वो पार्टी तय उनकी करेगी। कि जिस तरह का जो कल ट्रेंड अक्सर उस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने बहुत सी चीजें शुरू की, लेकिन वो केवल वंदे भारत का प्रचार कर रहा है। दुरंतो एक्सप्रेस कहाँ गया? राजधानी को दुरंतो एक्सप्रेस सबसे तेज चलते थे। आज पूरे रेलवे विभाग की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा और रेलवे मंत्रालय को उचित देखभाल करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना और दर्दनाक घटना घटी है। मैं पूरे परिवार को, हम अपने और अपने पार्टी की तरफ से दुख सहने की शक्ति उनको भगवान प्रदान करे और मृत आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार रेलवे को बना रखी है, और वंदे मातरम भी अच्छी ट्रेन नहीं है। वंदे मातरम का केवल प्रचार करके, और हम समझते हैं कि कई जगह उसका न टाइम का ठीक है, न भोजन उसमें किसी तरह का ठीक है, न किसी तरह का कोई व्यवस्था है। जाते जाते कहीं कहीं खराब हो जाती है। नई ट्रेन है तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार, जिन लोगों ने इसको बनवाया है, जिस कंपनी से बनाया है, उसके साथ डील हुआ है। जैसे बीप कंपनी, बीप को रोकना ही चाहते थे कि देश में ये गौ का हत्या ना हो, कत्ल ना हो, और जो कत्ल करने वाला होलसेलर है उससे 2,500 करोड़ चंदा लेकर उसको छूट दे रखा है। तो ये बीजेपी केवल प्रचार प्रसार करती है, सरजमी पर काम नहीं करती है। हादसा उसी का देन है जिसके वजह से सब के घटना घटी है। ये सीपीआई के महासचिव बलबीर राजन उन्होंने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा बन गया, लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नासिक राजनीतिक दल अब नागरिक समाज संगठन इस मुद्दे, निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और आम आवाम भी चर्चा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ब्लैक के बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स का निश्चित रूप से हम लोग विरोध करते हैं और ईवीएम का के जगह पर बैलेट पेपर आना चाहिए। ये जदयू के सांसद दिनेश चंद ठाकुर उन्होंने कहा कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं कर। ये इस बयान से उनको बचना चाहिए। और क्या मैसेज गया है उनके खिलाफ में उनको पता नहीं है। एमपी हम बन जाए, एमएलए हम बन जाए, लेकिन जनता में हमको क्या किरकिरी हो रही है इसका भी ख्याल करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का बयान से बचना चाहिए और समाज में जो जीतता है, चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य हो, वो जीतता है तो वो सबका होता है। तो ये मुजफ्फरपुर में फिर से बालिका गृह कांड हुआ है और वहाँ के ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। लेकिन ये फर्जी कंपनी बनाकर, अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सर जमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ कहां से क्या हो रहा है।